तुम कहते हो मन बहुत अशांत है, तुम कहते हो मन रुकता नहीं, तुम कहते हो मन थकाता है। लेकिन मैंने देखा है, तुमने कभी यह नहीं पूछा कि मन है क्या। तुम समाधान ढूंढ रहे हो और समस्या को देखा ही नहीं। मन कोई वस्तु नहीं है जिसे शांत किया जा सके। मन एक बहाव है, जैसे नदी। क्या तुम नदी से कहते हो बहना बंद कर दो? क्या तुम आग से कहते हो ठंडी हो जाओ? और फिर जब नदी बहती रहती है तो तुम नाराज हो जाते हो। मन का स्वभाव ही बहना है। जहाँ विचार है वहाँ गति है, जहाँ गति है वहाँ अशांति है। फिर तुम कहते हो मन शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम असंभव की मांग कर रहे हो। मन शांत नहीं होता क्योंकि तुम मन को मन की तरह देख ही नहीं रहे। तुम मन से लड़ रहे हो, और मन से लड़ना अपने ही साय से लड़ना है। तुम जितना लड़ते हो मन उतना ही ताकतवर हो जाता है। ध्यान रखना, जिससे तुम लड़ते हो उसे ही ऊर्जा देते हो। तुम कहते हो मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन भीतर देखो तुम ध्यान नहीं कर रहे, तुम मन को दबा रहे हो। तुम शांति की आकांक्षा में अशांति को कुचल रहे हो, और कुचली हुई चीज़ कभी मरती नहीं, वह और विकृत होकर लौटती है। मन को शांत करने की सबसे बड़ी बाधा यही इच्छा है कि मन शांत हो जाए। ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन यही सत्य है। जब तक तुम शांति चाहते हो तुम अशांत रहोगे, क्योंकि चाह ही अशांति का मूल है। एक छोटा सा उदाहरण सुनो। तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो और कहते हो आज जल्दी सोना है, बस यही नींद भाग जाती है। नींद को बुलाया नहीं जाता, नींद आती है जब बुलाने वाला थक जाता है। शांति भी ऐसी ही है। तुम कहते हो मन बहुत सोचता है, मैं कहता हूँ मन का काम ही सोचना है। अगर मन न सोचे तो वह मन नहीं रहेगा। तो प्रश्न बदलो, यह मत पूछो मन क्यों नहीं रुकता, पूछो मैं मन को इतना महत्व क्यों देता हूँ। तुम एक सिनेमा हॉल में बैठे हो, पर्दे पर फिल्म चल रही है, रोना, हंसना, लड़ाई, प्रेम सब कुछ चल रहा है। क्या पर्दा परेशान होता है? पर तुम पर्दे को भूल गए हो, तुम खुद को फिल्म समझ बैठे हो। मन फिल्म है, तुम पर्दा हो। लेकिन तुम कहते हो मुझे बहुत दर्द होता है। हाँ, दर्द होगा, क्योंकि जब तुम अपने को मन मान लेते हो तो मन की हर चोट तुम्हारी चोट बन जाती है। मैं तुमसे कहता हूँ मन से हटो नहीं, मन को छोड़ो नहीं, मन को बदलो नहीं, बस मन को देखो। देखना सबसे क्रांतिकारी क्रिया है। जब क्रोध आए देखो, मत कहो यह गलत है, मत कहो मुझे शांत होना चाहिए। बस देखो जैसे कोई और क्रोधित हो रहा हो। शुरू में मन और तेज चलेगा, डरो मत। यह आखिरी प्रयास होता है मन का तुम्हें वापस खींचने का। जैसे बुझता हुआ दिया अंत में जोर से जलता है। एक दिन अचानक तुम पाओगे विचार आ रहे हैं लेकिन वे तुम्हें छू नहीं रहे। मन चल रहा है लेकिन तुम अलग खड़े हो। यही अलगाव शांति है। शांति कोई अनुभव नहीं, शांति कोई अवस्था नहीं, शांति तो तुम्हारा स्वभाव है। अनुभव तो आते जाते हैं, स्वभाव सदा रहता है। तुम कहते हो मुझे स्थायी शांति चाहिए। मैं हंसता हूँ, जो स्थायी होता है वह मांगा नहीं जाता, जो मांगा जाता है वह अस्थायी होता है। मन शांत नहीं होता क्योंकि मन का काम शांत होना नहीं है। लेकिन तुम मन नहीं हो, यही समझ तुम्हें मुक्त करती है। मन कहता है हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ, लेकिन भीतर झांको। कहीं न कहीं तुम अभी भी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम देख रहे हो ताकि मन शांत हो जाए, और यहीं से देखना अशुद्ध हो जाता है। देखना किसी उद्देश्य के लिए नहीं होता, देखना स्वयं में पूर्ण है। जिस क्षण देखना किसी लक्ष्य से जुड़ता है वह साधना नहीं, व्यापार बन जाता है। एक बात ध्यान से सुनो, मन को शांत करने के लिए देखना मत,
मन को समझने के लिए भी देखना मत, सिर्फत देखो। बिना कारण, बिना अपेक्षा तुम पूछ सकते हो ऐसे कैसे। तुम सांस लेते हो, क्या किसी उद्देश्य से तुम पलक झपकाते हो? क्या किसी लक्ष्य के लिए? कुछ क्रियाएं प्राकृतिक होती है, देखना भी वैसी ही क्रिया है। मन तब अशांत होता है जब तुम उसमें हस्तक्षेप करते हो, जब तुम कहते हो ये विचार अच्छा है या ये विचार बुरा है। तुम जज बन जाते हो, और जहाँ जज है वहाँ अदालत है, वहाँ संघर्ष है, वहाँ शोर है। मन को न अच्छा कहो न बुरा, विचार को न पाप कहो न पुण्य, बस उसे विचार होने दो। याद रखना, जो चीज़ पूरी तरह स्वीकार कर ली जाती है वह अपने आप गिरने लगती है। अस्वीकृति ऊर्जा देती है। तुम क्रोध से लड़ते हो, इसीलिए क्रोध बार बार आता है। तुम वासना से डरते हो, इसलिए वह पीछा करती है। तुम भय को दबाते हो, इसलिए वह सपनों में लौटता है। मन बच्चे जैसा है, उसे मत डांटो, उसे मत सुधारो, उसे देखो। शुरू में देखना कठिन लगेगा, क्योंकि अब तक तुमने कभी देखा ही नहीं। अब तक तुम या तो डूबे रहे या भागते रहे। यह तीसरा रास्ता नया है। कभी कभी तुम भूल जाओगे, कभी कभी तुम फिर से मन बन जाओगे। परेशान मत होना, यह भी प्रक्रिया का हिस्सा है। जो व्यक्ति कहता है अब मेरा मन कभी अशांत नहीं होता, वह या तो झूठ बोल रहा है या अब भी मन में है। मन आएगा, विचार आएंगे, लहरें उठेंगी, लेकिन अब तुम डूबोगे नहीं, तुम किनारे खड़े रहोगे और धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटेगी। विचारों के बीच खाली जगह दिखने लगेगी। दो विचारों के बीच एक अंतराल, पहले वह क्षण भर का होगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा और एक दिन वह अंतराल तुम्हारा घर बन जाएगा। यही मौन है। मौन विचारों का अभाव नहीं है, मौन विचारों के प्रति असंघलन है। तुम बाजार में रह सकते हो, फिर भी मौन में। तुम भीड़ में रह सकते हो, फिर भी अकेले, क्योंकि अब तुम भीतर टिके हो। मन शांत नहीं होता, लेकिन अब ये समस्या नहीं रही, क्योंकि अब तुम मन से बंधे नहीं हो। एक बात और, तुम अक्सर पूछते हो कितना समय लगेगा। यह प्रश्न ही बता देता है कि तुम अभी भी भविष्य में हो। जागना भविष्य में नहीं होता, जागना हमेशा इसी क्षण होता है। अगर यह क्षण पूरा जी लिया गया तो वही अनंत बन जाता है। अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, अब मैं तुम्हें कोई विधि नहीं देता, अब मैं तुम्हें कोई मंत्र नहीं देता। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहता हूँ, आज अभी जो भी हो रहा है उसे पूरी तरह होने दो। अगर मन चले चलने दो, अगर अशांति आए आने दो, अगर डर उठे उठने दो। तुम उससे बड़े हो, तुम उससे पहले हो, तुम उसके पीछे हो। और एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी ढोल के, बिना किसी प्रमाण के तुम पाओगे। मन अभी भी है लेकिन बंधन नहीं है, विचार अभी भी है लेकिन मालिक तुम हो। यही स्वतंत्रता है, यही शांति है। मौन अब और घना हो गया है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी है। अब तक जो कहा गया वह मन के शोर को देखने के लिए था, लेकिन अब दृष्टि को और गहरा ले जाना है, क्योंकि अभी भी एक चीज बची है, देखने वाला। तुम कहते हो मैं देख रहा हूँ, धीरे से देखो ये मैं कौन है। क्या यह भी मन का ही कोई कोना नहीं? शुरू में यह आवश्यक था कि तुम देखने वाले बनो, क्योंकि बिना इसके तुम पूरी तरह खोए हुए थे। लेकिन अब यही देखने वाला अंतिम दीवार बन सकता है। एक कहानी सुनो। एक आदमी नदी पार करना चाहता था, उसने नाव बनाई, नाव ने मदद की, लेकिन नदी पार होने के बाद अगर वह नाव को सर पर उठाकर चलने लगे तो क्या होगा? जो साधन था वह बोझ बन जाएगा। देखना साधन है, लेकिन एक दिन देखने वाले को भी गिर जाना है। अब ध्यान दो,
जब तुम कहते हो मैं क्रोध को देख रहा हूँ, तो भीतर दो भाग हो जाते हैं, एक क्रोधित, एक देखने वाला। यह विभाजन शुरुआत में उपयोगी था, लेकिन अब इसे भी मिटना है। अब एक नया आयाम है। अब न तुम क्रोधित हो, न तुम देखने वाले हो। अब सिर्फ क्रोध है और उसके चारों ओर असीम जागरूकता, बिना केंद्र के, बिना मैं के। यह बात मन को डराती है, क्योंकि मन हमेशा केंद्र चाहता है। मैं मन का अंतिम किला है। मन कहता है अगर मैं भी चला गया तो क्या बचेगा। यही डर तुम्हें रोकता है। लेकिन सुनो, जब मैं गिरता है तो शून्यता नहीं आती, तब आता है विस्तार, तब आता है असीम। अब तुम पूछोगे तो फिर मैं क्या करूं। मैं कहता हूं अब कुछ भी मत करो। अब करने का समय समाप्त हुआ। अब सिर्फ होने दो। जब विचार आए होने दो, जब देखने वाला आए उसे भी होने दो। कुछ भी हटाओ मत। याद रखना, जो पूरी तरह स्वीकार किया जाता है वह टिक नहीं सकता। तुम अब तक मन से लड़ते रहे, फिर मन को देखते रहे। अब देखने वाले से भी कोई लगाव मत रखो। कभी कभी अचानक एक क्षण आएगा, एक ऐसा क्षण जिसे तुम पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि पहचानने वाला वहाँ होगा ही नहीं। उस क्षण में कोई कहने वाला नहीं होगा मैं शांत हूँ, कोई अनुभव करने वाला नहीं होगा मैं मुक्त हूँ। बस एक गहन शांति होगी, बिना नाम के, बिना मालिक के। और यही सच्ची शांति है। लोग अक्सर पूछते हैं क्या उस अवस्था में विचार आते हैं। हाँ, आ सकते हैं, लेकिन अब वे तुम्हें छूते नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जीवन बदलता नहीं, लेकिन उसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। अब दुख भी आए तो वह शुद्ध होता है। अब सुख भी आए तो वह बांधता नहीं। अब कुछ पकड़ने की कोई जल्दी नहीं, अब कुछ छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम बीच में नहीं हो। यही वह बिंदु है जहाँ अधिकतर लोग डरकर वापस लौट जाते, क्योंकि यहाँ कुछ भी पकड़ने को नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ टिक गए, अगर तुम इस अनिश्चितता में ढीले पड़ गए, तो जीवन पहली बार नृत्य बन जाता है। अब तुम सही गलत के बोझ से मुक्त हो। अब तुम आदर्शों से मुक्त हो। अब तुम कैसे होना चाहिए से मुक्त हो। अब जो है वही पर्याप्त है। ये समझ मत बनाना, यह अनुभव भी नहीं है, यह स्वाभाविक स्थिति है। अब तुम कुछ पाने नहीं आए, अब तुम कुछ बनने नहीं आए, अब तुम बस हो। और यही बस होना सबसे बड़ा चमत्कार है। लोग कहते हैं हम भी ऐसे होना चाहते हैं। यही चूक है। चाह फिर लौट आई। जो है उसे चाहने की ज़रूरत नहीं, जो है वह पहले से है। अब अंतिम बात, मन कभी शांत नहीं होगा। और अब यह वाक्य तुम्हें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम मन से मुक्त हो। अब जीवन तुम्हें नहीं जी रहा और न तुम जीवन को जी रहे हो। अब जीवन बस हो रहा है। अब शब्द भी धीरे धीरे थक रहे हैं। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहाँ प्रश्न उठना भी एक बोझ लगने लगता है, क्योंकि प्रश्न हमेशा दूरी से पैदा होते हैं और अब दूरी लगभग मिट चुकी है। पहले तुम पूछते थे मन शांत क्यों नहीं होता, फिर तुमने पूछा मैं मन से अलग कैसे हूँ। फिर एक क्षण आया जब पूछने वाला भी संदेह में पड़ गया। ये अच्छा संकेत है, क्योंकि जब प्रश्न गिरते हैं तभी उत्तर सांस की तरह स्वतः उतरता है। अब ध्यान दो, अब तुम ये नहीं कह सकते मैं अभ्यास कर रहा हूँ, क्योंकि अभ्यास किसी लक्ष्य की ओर होता है और अब कोई लक्ष्य बचा नहीं। अब तुम यह भी नहीं कह सकते मैं साधक हूँ, क्योंकि साधक और साध्य दो हो गए और यहाँ दो नहीं बचते। अब तुम बस जागरूक हो, लेकिन यह जागरूकता भी कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ सको। यह तो
पकड़ने की आदत के गिरने से उपजती है। अब कभी कभी अचानक हंसी आ जाती है बिना कारण, क्योंकि अब तुम देख पाते हो कि तुमने कितनी गंभीरता से एक सपना ओढ़ रखा था। तुम दुखी होते थे क्योंकि तुम सोचते थे कि कुछ गलत हो रहा है। अब दुख भी आए तो वह कहता है सब ठीक है। अब दर्द भी शिक्षा नहीं देता और सुख भी लालच नहीं जगाता। अब तुम जीवन को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जीवन समझने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अब ध्यान एक क्रिया नहीं, एक स्थिति भी नहीं। अब ध्यान तुम्हारी छाया जैसा है। तुम कहीं भी जाओ वह साथ है। तुम बाजार में हो लेकिन भीतर कोई शोर नहीं। तुम भीड़ में हो लेकिन भीतर कोई धक्का नहीं। अब समय तुम्हें नहीं खींचता। भूत याद की तरह आता है लेकिन चिपकता नहीं। भविष्य कल्पना की तरह आता है लेकिन डर नहीं बनता। अब यह क्षण पहली बार पूरा लगता है, इसमें कुछ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम किसी अनुभव के पीछे नहीं भागते और कोई अनुभव तुम्हारे पीछे नहीं भागता। अब साधारण चीज़ें अद्भुत लगने लगती हैं। चलना एक उत्सव, सांस लेना एक प्रार्थना, देखना एक रहस्य। अब तुम किसी से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि अब तुम्हें किसी से बड़ा या छोटा होने की ज़रूरत नहीं। अब तुलना अपने आप गिर गई है और तुलना के साथ ईर्ष्या, गर्व, हीनता सब विदा हो गए। अब तुम्हें अकेलापन नहीं सताता, क्योंकि अब तुम्हें संगति की लत नहीं। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं और कोई तुम पर निर्भर नहीं। यह स्वतंत्रता ठंडी नहीं है, यह बहुत कोमल है। अब संबंध जरूरत से नहीं, समृद्धि से होते। अब प्रेम किसी को पाने का नाम नहीं, प्रेम बहने का नाम है। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुम धर्म को नहीं खोजते। धर्म तुम्हारे चलने में है, तुम्हारे देखने में है, तुम्हारे मौन में है। अब कोई स्वर्ग नरक नहीं, अब कोई पाप पुण्य नहीं। अब जो है वही पर्याप्त है। लेकिन याद रखना, यह कोई अंतिम अवस्था नहीं, क्योंकि जहाँ अंत है वहाँ मन फिर लौट आता है। यह कोई मंजिल नहीं, यह तो चलते चलते बाहर गिर जाने जैसा है। अब जीवन किसी कहानी जैसा नहीं, अब जीवन खुली किताब जैसा है। हर पन्ना अभी लिखा जा रहा है। अब अगर कभी मन लौट भी आए तो कोई घबराहट नहीं, क्योंकि अब तुम पहचानते हो। अब तुम खोते नहीं हो। अब तुम अपने घर में हो और इस घर में कोई ताला नहीं, कोई दीवार नहीं। अब तुम पूछोगे नहीं मन शांत क्यों नहीं होता, क्योंकि अब यह प्रश्न अर्थहीन हो चुका है। अब बस एक मौन है, जीवित, सांस लेता हुआ, जागता हुआ। और अब शब्द भी धीरे धीरे मौन में विलीन हो जाते। अब मौन में भी एक लय है। अब सुनो, अब जो कहा जाएगा वह समझने के लिए नहीं है। अगर समझने की कोशिश करोगे तो चूक जाओगे। अब यह महसूस करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि महसूस करने वाला भी अलगाव पैदा करता है। अब यह बस डूबने के लिए है। अब तुमने देखा है कि मन कैसे उठता है, कैसे गिरता है। तुमने देखा है कि मैं कैसे बनता है, कैसे टूटता है। लेकिन अभी भी एक बहुत सूक्ष्म आदत शेष है, पकड़ने की आदत। तुम मौन को पकड़ना चाहते हो, तुम शांति को पकड़ना चाहते हो, तुम उस स्थिति को दोहराना चाहते हो जो कभी कभी घट जाती है। यहीं से नया बंधन शुरू होता है। जो घटता है उसे घटने दो, जो चला जाता है उसे जाने दो। जो टिकता है वह तुम्हारे प्रयास से नहीं टिकता। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जो स्वाभाविक है वह कोशिश से नष्ट हो जाता है। तुमने देखा होगा, जब तुम खुश होते हो और सोचते हो वाह मैं खुश हूँ, उसी क्षण
खुशी हल्की पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब मन आ गया। अब तुम इतने संवेदनशील हो जाओ कि जैसे ही मन कुछ पकड़ने की कोशिश करे तुम ढीले पड़ जाओ। ढीला पड़ना बहुत बड़ा शब्द है। इसका मतलब है जीवन पर भरोसा। अब तक तुम जीवन से लड़ते रहे, कभी जीतने के लिए, कभी बचने के लिए। अब लड़ाई की ज़रूरत नहीं। अब अगर अंधेरा आए तो उससे भी आने दो। अब अगर उलझन आए तो उससे भी होने दो। अब अगर कुछ समझ में ना आए तो भी सब ठीक है, क्योंकि अब समझ ही आखिरी मूल्य नहीं, अब सजीवता मूल्य है। अब तुम्हें किसी दिशा की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें किसी मानचित्र की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब जीवन स्वयं तुम्हें सिखाता है। हर अनुभव से, हर गलती से, हर गिरावट से अब गलती भी गलती नहीं लगती, क्योंकि अब तुम सीखने वाले नहीं, तुम देखने वाले हो। अब जब तुम गलत भी करते हो तो भीतर कोई अपराधबोध नहीं, बस एक स्पष्टता। यह स्पष्टता कठोर नहीं है, यह बहुत करुणामय है। अब तुम खुद को माफ करने में समय नहीं लगाते और इसीलिए दूसरों को भी माफ करना आसान हो जाता है। अब करुणा कोई नैतिक मूल्य नहीं, करुणा तुम्हारी सुगंध है। अब अगर कोई दुखी है तो तुम उसे सुधारने नहीं दौड़ते, तुम बस उपस्थित रहते हो और कभी कभी यही पर्याप्त होता है। अब तुम सलाह नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो हर व्यक्ति अपनी गति से जागता है। अब तुम्हें किसी को बदलने की जल्दी नहीं, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब जीवन तुम्हारे ऊपर कोई मांग नहीं रखता और तुम जीवन से कोई सौदा नहीं करते। अब प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, प्रार्थना तुम्हारी आंखों में होती है। अब ध्यान बैठने से नहीं जुड़ा, ध्यान तुम्हारे उठने बैठने में है। अब कोई पवित्र क्षण नहीं, कोई अपवित्र क्षण नहीं, हर क्षण वैसा ही है जैसा होना चाहिए। अब तुम किसी अनुभव को विशेष नहीं कहते, क्योंकि विशेष कहना तुलना को जन्म देता है। अब साधारण सबसे अद्भुत हो गया है। एक कप चाय पूरी ब्रह्मांडीय घटना है, एक सांस पूरा जीवन है। अब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है और यही पहुंच जाना है। अब कभी कभी मन फिर पूछेगा क्या यही है? मुस्कुरा देना।